बोबो, एक कप गरम चाय बना सकते हो? थोड़ा सर भारी सा लग रहा है। ओह जीसस, सर भारी। बॉस लेडी, आई विल मेक बेस्ट टी फॉर यू। 1 मिनट। वो क्या है कि जब से कुलदेवी के मंदिर से आए हैं बहुत सर दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। वैसे बोबो, दीवान परिवार के कुलदेवी मंदिर तुम गए हो वहाँ? नो बॉस लेडी, क्या बात कर रही हैं आप बॉस लेडी? आप तो जानते हैं हमारा दीवान परिवार के साथ ये पहला साल है। ये आपकी चाय भी तैयार होगी। ये लीजिए मैम। हाँ हाँ, थैंक यू। पानी में डालो, पानी में डालो। छाले पड़ जाएंगे नहीं तो। प्लीज ऊपर कर लो, चल जाएगा नहीं तो। मेरा शक सही था, मंदिर में बोबो ही था। बोबो, तुम्हारे हाथों पे खरोंचे के निशान कैसे? अरे बॉस लेडी, अरे हमको लगता रहता है बॉस लेडी, इधर उधर कितना काम करते हैं हम। सच सच बताओ, कौन हो तुम? यहाँ तुम्हें किसने भेजा है? वो बॉस लेडी, ये जो कर रही है ना आप ठीक नहीं कर रही हैं। हमारे में क्या इल्जाम लगा रही हैं आप? हम गरीब आदमी पे शक मत कीजिए, हमने कोई आपके जेवर नहीं चुराए। कमाल है बोबो, मैंने जेवर की बात तो तुमसे की ही नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम? बताओ। अरे क्या बता? यहाँ क्यों? छोड़ो बोबो। जाना कूतरा रे, चल रे। कुतरिया चलना। सागर, ये बोबो फर्नांडिस नहीं, सागर रघुवंशी है। अभिषेक, ये विट्ठल गांव वाला सागर है। हरोई, मिलवाओ जरा सारे घर वालों को इस बोबो फर्नांडिस से। इतने दिनों से जो घर के मेंबर की तरह हमारे साथ बोबो बन के रह रहा है, ये है सागर रघुवंशी। वही सागर जिसने अभिषेक पर गोली चलाई थी, वही सागर जो शुरू से अभिषेक और मेरे पीछे मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और पापा, कुलदेवी के मंदिर से जो जेवर चोरी हुए उसके पीछे भी ये सागर था।
कहीं ये सागर मेरा सारा खेल ना बिगाड़ दे। अरे नहीं 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 रे, सागर का तो सिर्फ सुंदर चेहरा है। इस घर में जो कांड चल रहा है उसका घटिया दिमाग तो कहीं और है। अपन तो सिर्फ एक्टर है सर, असली डायरेक्टर कोई और है। अपने आप को बचाने के लिए ना कहानियां मत बना। और ना तेरा डायरेक्टर या तो नाम ले या फिर पुलिस को कहानी सुनाई। नाम ले। देवा, तुम लोग सब गोचू हो क्या रे? मुझे एक बात बताओ, एक अनजान आदमी तुम्हारे घर में कैसे घुस गया, वो भी बिना किसी घर वाले की मदद के? सोचा है कभी? अरे मैं तो हुई गंदा आदमी रे, मैं तो हुई नहीं, पर मुझसे गलती ये हुई कि मैं उस बेकार औरत की बातों में आ गया। पर आप सब मुझे माफ करना, क्योंकि आप सब अभी भी उस औरत को नहीं पकड़ पाए हो जो आप सबके बीच रह रही है। इंसान की शक्ल में भेड़िया रह रहा है आपके बीच। तेरी बकवास मुझे और नहीं सुननी है। नाम ले। बताता रहे नाम। एक बात तू मुझे बता, तुझे क्या लगता है मेरे में इतनी पावर आई कहां से कि मैंने तेरे पे गोली चलाई, तेरे घर में घुस के नौकर बना? सोच, किसका हाथ होगा मेरे साथ? अरे छोड़ रहा, नाम क्या? मैं तो दिखाई देता हूं कौन है वो। इस कहानी का असली दिमाग, असली डायरेक्टर है अरोही, माय बेबी। जो छोड़ूंगा नहीं मैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपकी कुलदेवी की कसम कि हम इस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। हमने जो भी किया इसकी वजह से किया। आपको पता है इसके चक्कर में मैंने क्या क्या नहीं किया। इसी ने मुझे बोला गोली मार दे, मैंने मार दी। इसी ने मुझे बोला कि घर में घुस जा, तो मैं घुस आया। और इसी ने मुझे बोला कि जेवर चुरा ले, तो मैंने। झूठ बोल रहा है ये, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू, अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं तेरी कोई भी बात मानूंगा। तूने चलाई थी गोली। अरे ये बात मुझे आरोही बता चुकी है आज भी, उसी ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। रुको, रुको, वो औरत गलत गेम खेल रही है, खतरनाक डबल गेम खेल रही है वो औरत। आप सब प्लीज इसके बातों पे मत आइए, ये सब झूठ है। इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे ऐसे ही यकीन कर लेंगे हम? अरे सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। यहाँ कोई सबूत है तुम्हारे पास उन बातों का? हाँ जी हाँ सर, मेरे पास मेरे हर प्यार का सबूत है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने परिवार के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ए लड़की चुप। जानू, मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। मुझे लगा था यहाँ बहुत पैसे होंगे, पर ये तो खुद फक्कड़ हो गए। क्या एक मौका दोगे अपनी बेबी को? यहाँ आके रह सकते हो मेरी आंखों के सामने? मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। जो कुछ भी हाथ आया अच्छा है। और कितना झूठ बोलोगे सागर? पर इस बार तुम्हारी ये बकवास ना कोई सुनेगा ना उस पर यकीन करेगा। बस लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी की वो बेबी कौन है। अभिषेक फोन देना। अभिषेक ये झूठ बोल रहा है। मेरा नंबर इसके पास शुरू से था, मुझे नहीं पता।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मानता हूं कि कोई भी आदमी अपना नंबर किसी भी नाम पे सेव कर सकता है, क्योंकि नाम बदलकर सेव करना बहुत आसान है। लेकिन लड़की, तुम्हारे ये सारे मैसेजेस जिस मोबाइल नंबर से आए हैं वो तुम्हारा ही है। पापा जी, मुझे सच में नहीं पता ये इसने कैसे किया, पर ये आदमी हर बात अपने फायदे के लिए घुमा सकता है, ये मैं जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा क्या गलत किया मैंने आरू? ये तू क्या बोल रही है? कल तक तो सब ठीक था हमारे बीच में, और आज इसने मुझे ही फंसा दिया। ऐसा क्यों? तुम भरोसे के लायक नहीं, ये बात तो हमें पहले दिन से पता है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे सांस लेना अब मंजूर नहीं है हमें। अभिषेक, अपनी जिद पे तुम इस लड़की को दीवान हाउस में लेकर तो आए हो, लेकिन अब दीवान हाउस के मुखिया के आदेश पर यह लड़की दीवान हाउस के बाहर जाएगी। अभिषेक, मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा किसी की बात मायने रखती है तो वो तुम हो। क्या तुम्हें भी लगता है ये सब मैंने किया है? सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको धोखा दिया। प्लीज अभिषेक, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। सुना नहीं तुमने इस घर के मुखिया ने क्या कहा? अब तुम खुद अपना सामान बांधोगी या हम खुद बाहर फेंकाएं तुम्हें? नहीं अभिषेक, तुम भी आ गए इसके बातों में। अपनी आरोही पर भरोसा रखो। कोई चाहे कुछ भी कहे, किसी भी झूठ को सच दिखाने की कोशिश करे, मुझे आरोही पर, अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है। और जो उस पर इल्जाम लगाएगा ना, उससे तुम्हें छूटूंगा नहीं। आरोही, आरोही, रुक रुक, अभिषेक ने छोड़िए चाचू। हमेशा से तू ही तो चाहिए थी भाई को। तेरे लिए इतना ड्रामा किया रे मैंने, लेकिन जब देखो ये साला बीच में आ जाता है। अब की बार तू बीच में आया ना, काट के फेंक दूंगा, याद रखना। यार तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं कहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। वो भाग गया। हम सब ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सागर को हम पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने अपना फोन उसकी जेब में डाला है। अब हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। शो की सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, सब हो गया है। पहले एक्ट के लिए सब लोग रेडी है क्या? ऑडियंस आना शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी सब रेडी हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे मुझे तुम लोग। वो यहीं कहीं है आरोही, हमें बस ध्यान से ढूंढना है। कहाँ है? चलो। कहाँ गया सागर? एक काम करता हूँ, तुम्हारे नंबर पे कॉल करता हूँ। हाँ।
अभिषेक, ये सागर के कपड़े हैं। इसका मतलब उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। अब कैसे ढूंढेंगे उसे? सागर के बुराई का अंत नजदीक आ गया है अभिषेक। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है कि आज बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। तो तुम्हारा फोन भी हमारे पास है आरोही, ट्रैक कैसे करेंगे उसे? एक तरीका है। क्या? सागर के राइट हैंड पे डायमंड वाला टैटू है। यहाँ पे जिसके भी हाथ में डायमंड वाला टैटू होगा वो सागर है। तुमने पुलिस को कॉल किया? हाँ, पुलिस बस पहुंचती होगी। तुम एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं उधर देखता हूँ। अभिषेक, सागर यहाँ है। इंस्पेक्टर, ये है आपका गुनहगार। चलो लेके चलो इसको, चलो। चलिए 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 तो सही है। चाचू, निखिल, हैप्पी दिवाली एवरीवन। इसी खुशी में ना आरोही ने सबके लिए शानदार नाश्ता बनाया। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले खाने पे टूट पड़ते हैं, सफाई तो होती रहेगी यार। नहीं जी नहीं, सबसे पहले हम उन्हें मनाएंगे जो रूठे हैं हमसे। अनजाने में मेरी वजह से पापा जी का दिल दुखा है। माफी मांगी मैंने उनसे, पर अब इंतजार है कि जब वो मुझे खुद माफ कर देंगे। पता नहीं पापा को कभी कभी क्या हो जाता है। वो भी हर्ट है, अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं। और सही है, अगर हम एक दूसरे से हमारी फीलिंग्स छुपाएंगे तो उससे रिश्ते और कमज़ोर होंगे। और अभिषेक, मैं जानती हूँ तुम भी पापा जी के लिए बहुत परेशान हो। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो भी बहस हुई, जो कुछ हुआ है, उसके लिए पापा जी से माफ़ी मांगो और उन्हें नाश्ते के लिए लेकर आओ प्लीज़। और जो मैं हर्ट हूँ उनके बिहेवियर से, उसका क्या? स्पेशली वो बिहेवियर उनका जो तुम्हारे साथ था, मुझे अच्छा नहीं लगा और वो नाराज है। क्यों? क्यों नाराज नहीं हो सकते? हम भी तो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं ना अभिषेक। वो बस चाहते हैं कि उन्हें अपने घर में अपने बच्चों से थोड़ी इम्पोर्टेंस मिले। और तुम्हारे सॉरी बोलने से तुम छोटे नहीं, उनके और करीब होंगे। मन्नत मांगी थी उन्होंने तुम्हारे जन्म के लिए, और उस मन्नत को पूरी करने के लिए तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें खुद अपनी गोद में लेकर पहली दिवाली में माता रानी के दर्शन के लिए गए थे। और उसके बाद से हर दिवाली तुम बाप बेटे के लिए एक स्पेशल छुट्टी बन गई। आज स्पेशल छुट्टी है तो नाश्ता सबको साथ में ही करना चाहिए। मैं लेकर आता हूँ पापा को। मैं भी आई। पापा, पापा, पापा वॉशरूम में है क्या? अभिषेक, कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है पापा यहाँ आए ही नहीं। हाँ, बालकनी में भी नहीं है तो कहाँ गए? फोन नहीं उठा रहे हैं। चाचू, चाचू पापा को एक बार फोन करो ना। ऊपर कमरे में भी नहीं है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। किसी का फोन उठाएंगे भी नहीं। क्यों? उनका वीडियो मैसेज है। अनुराधा, घर में सबसे कह दीजिए हमें बार बार फोन करके परेशान ना करें। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ घर में, उसकी वजह से जिस शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ा हमें, उसकी वजह सिर्फ वो आरोही है। उसने हमारे मन को बहुत निराश किया है। इसलिए थोड़े वक्त के लिए हम सबसे दूर अकेले में रहना चाहते हैं। कुछ दिनों में हम खुद ही घर वापस लौट आएंगे। घर में सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली कह दीजिएगा। दिवाली कभी उनके बिना मनाई ही नहीं। पूरा दीवान हाउस जगमगाता हो और हम सब साथ। बस यही है दिवाली मेरे लिए। और
आज दिवाली के दिन हम सबसे इतना दूर चले गए, इस घर से दूर। अकेले रहना है उन्हें। आरोही ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, आप सब खाइए। मैं माँ, I'm so sorry, मेरी वजह से पापा जी नाराज हो गए। मैं आरोही प्लीज। पहली बार हो रहा है कि दिवाली के समय पर अभिषेक के पापा घर पर नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।